तो 7 बजे का अनोखा स्पेशल शो जहां पर हम आपको वो खबर बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में किस तरीके से हलचल है चुनाव को लेकर और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकते हैं। इन तमाम खबरों पर आपके साथ विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि दिन भर कौन सी खबर सुर्खियों में रही। ये तमाम अलग अलग खबरें जिन पर विस्तार से हमारी आपकी बातचीत होगी, चर्चा होगी। सबसे पहले बात गब्बर नहीं गुड टैक्स की। राहुल को सेटबैक। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। हम आपकी कमाई भी बढ़ा रहे हैं और बचत भी कर रहे हैं, और इसीलिए खरीदें बेचें वही जो देश में बना हो। इसके साथ दूसरी खबर में बात करेंगे नीतीश का कैश फॉर्मूला। इसके साथ चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए 10,000 रुपए डीबीटी से दिया जाएगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। शिक्षा सेवकों के लिए टैबलेट के लिए 25,000 रुपए और परिवहन भत्ता 2,500 रुपए मिलेगा। इसके साथ ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1,000 रुपए महीना दिया जाएगा, और इसी पर सबसे ज्यादा नीतीश सरकार फोकस है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी खबर है ईसी का बिहार दौरा, और तारीख जल्द आ सकती है, ऐसे संकेत मिलने अब शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग बिहार का दौरा करेगा, जिस पर तारीख जल्द ऐलान हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जाने वाली है। चुनाव आयोग की अगुवाई में बिहार का दौरा होगा। इसके साथ साथ बैटल ऑफ लालू फैमिली, लालू एंड फैमिली से क्यों खपा है रोहिणी, इस पर भी आपको बताएंगे। क्या बिखर जाएगी लालू फैमिली, और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि गीता की कसम आरजेडी में नहीं जाऊंगा, ऐसा कहना है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का। उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा सर तन से जुदा और एक्शन में पुलिस है। नवरात्र पर यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। या देवी सर्वभूतेषु, और अंत में मां दुर्गा कैसे करेंगी आराधना और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से आपके साथ चर्चा होगी, और एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि बिहार में किस तरीके से चुनाव को लेकर हलचल है। गब्बर नहीं गुड टैक्स, राहुल का सेटबैक, नीतीश का कैश फॉर्मूला। इसके साथ पहली तस्वीर से लेकर आखिरी तस्वीर आप देखिए, हमारा एक ही मंत्र है। तो ये 7 बड़ी खबर ब्रेकिंग। पहली आप, हमारा एक ही मंत्र नागरिक देव। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया। देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी यह भी कहते हुए नजर आए। अलग अलग खबरें हैं जो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपकी कमाई भी बढ़ा रहे हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया। और इसके साथ साथ अब आपको हमें समझाने की कोशिश करते हैं कौन सी बड़ी बातें हैं। यहां पर आज बचत उत्सव की शुरुआत हुई है, इसे आप समझिए। देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है और एक बड़ी बात कही है। इसके अलावा खरीदे बेचे वही जो देश में बनता हो, यानी कि स्वदेशी पर सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री मोदी का, और इसी पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते। तीसरी सबसे बड़ी बात, विदेशों पर निर्भरता कम करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि विदेशों पर निर्भर हमें नहीं रहना है, सबसे ज्यादा स्वदेशी पर हमें फोकस रखना है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस सरकार में सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। पांचवी, हमारी सरकार इनकम टैक्स घटाती जा रही है। इनकम टैक्स पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात यहां पर रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और किस तरीके से, आपको सुनाते हैं। देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है, आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के
डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा, और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहें, आप कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं जीएसटी को लेकर के। जीएसटी अब नए तरीके से किस तरीके से लागू होगा, ऐसे आप समझिए। रोजमर्रा की कौन कौन सी चीजें हैं, पहले 18% इन रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लगता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 5% जीएसटी आपको देना होगा। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, टूथब्रश और शेविंग क्रीम, ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन पहले इन पर 18% टैक्स आप देते थे। लेकिन आज से, यानी कि नवरात्र के ठीक एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया, और आज से 5% इन तमाम प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी अब आपको देना होगा। 18% से सीधे 5%। इसके अलावा आपको बताते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से आपके लिए राहत मिली है, इसे आप समझिए। रबर पहले 5%, अब 0% है, यानी कि आपको कुछ भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजमर्रा की कौन कौन सी चीजें हैं। घी, मक्खन, पनीर, बर्तन, फीडिंग बोतल, क्लिनिकल, डायपर, सिलाई मशीन, भुजिया, ये तमाम खाने के प्रोडक्ट हैं जो पहले 12% जीएसटी का स्लैब होता था, लेकिन आज से इन पर 5% जीएसटी लागू होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि ट्रैक्टर टायर, कृषि पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा जीएसटी का नया स्लैब। पहले 18% ट्रैक्टर टायर, जो ट्रैक्टर में टायर लगे हुए आप देखते हैं, उन पर अब अलग तरीके से जीएसटी आपको देना होगा। इसके अलावा आप इसे समझिए, हेल्थ केयर, जीएसटी का नया स्लैब, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स, ये तमाम अलग अलग चीजें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहले 12%, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपको 5% जीएसटी देना होगा। इसे हम आपको समझाते हैं एजुकेशन सेक्टर में भी। पहले 12%, मैप, चार्ट्स, ग्लोब, ये तमाम जो आप इस्तेमाल करते हैं, शार्पनर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, पेस्टल कलर, और इस पर अब जीएसटी सिर्फ और सिर्फ निल, यानी कि 0, कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको यह भी बताते हैं कि ऑटोमोबाइल्स पर पहले 28% जीएसटी आपको देना, लेकिन अब 18%। और ऑटोमोबाइल में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, इसे आप समझिए। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी, छोटी कारें, जिन पर पहले 28% जीएसटी देना होता है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि अब 5% कृषि पर देना होगा। मेरी गुजारिश है कि इस स्लाइड को बहुत आराम से बताने की कोशिश हम करेंगे, और पीसीआर से भी मेरी यही गुजारिश है। तो एक एक खबर आपको विस्तार से मेरा समझाने का प्रयास होगा, और इस पर हम आपको यह भी बताएंगे कि बिहार में किस तरीके से बहुत ज्यादा अब राजनीति तेज हो रही है। लेकिन जीएसटी को आप समझिए, पान मसाला, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, ये तमाम पहले 28% प्रोडक्ट आप जीएसटी देते थे, और इसके साथ अब आपको 40% देना, यानी कि अब इसमें इजाफा। पान मसाला, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक, ये 3 प्रोडक्ट हैं जिन पर पहले आप 28% देते थे, लेकिन अब 40% आपको जीएसटी देना होगा।